हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्शद इकबाल और आप सबका हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख के समझ चुके होंगे कि जी हाँ, बिल्कुल हम बात करने वाले हैं यूआईटी होशियारपुर एंड डॉक्टर एस भटनागर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में कट ऑफ्स के बारे में कि किस ब्रांचेस के लिए कितनी कट ऑफ्स गई थी और क्या चांसेस है कि आपको वो ब्रांच मिल सकते हैं इस साल। बिकॉज इस साल बहुत सारे काउंसलिंग इसी के साथ हो रही हैं, तो बहुत सारे हमें लगता है कि कट ऑफ में थोड़े से वेरिएशंस आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगे बिकॉज ये सारे कॉलेजेस हैं जो बहुत डिमांडिंग है। खास करके ये डॉक्टर एस भटनागर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग है, इसकी जो केमिकल ब्रांच की प्लेसमेंट है बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है भाई। वो आप समझ लो कि एक तरह से कि इसका केमिकल इंजीनियरिंग इट मीन्स कि लोअर एन आईडीज का केमिकल इंजीनियरिंग, समझ रहे हो। तो आओ इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं किस ब्रांचेस की क्या कट ऑफ गई थी और क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको वो ब्रांचेस मिल जाएंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआईटी होशियारपुर के बारे में। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस ब्रांच की तो उसके ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी के लिए देखते हैं अगर हम, क्योंकि एक बात और है, जो यूआईटी होशियारपुर है इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा है, इसमें स्टेट कोटा के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर हम ओपन कैटेगरी में बात करते तो जिसकी ओपनिंग रैंक थी वो 36,851 गई थी एंड जो इसकी क्लोजिंग रैंक थी वो 57,816 गई थी। तो जो आप रैंक देख रहे हो क्लोजिंग 57,816, तो इट मीन्स इस साल ये 65 तक जाने के चांसेस हैं काफी हद तक। अगर हम बात करें बैकवर्ड कैटेगरी के लिए, और एक चीज और, हाँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान देना। ओपनिंग रैंक जो है इसकी वो 65,1998 थी बैकवर्ड कैटेगरी के लिए एंड जो क्लोजिंग रैंक थी वो 68,026 थी क्लोजिंग रैंक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। अगर हम आईटी ब्रांच की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी के लिए बात करते हैं अगर हम, तो इसकी जो ओपनिंग रैंक गई है वो 50,886 है, जो क्लोजिंग रैंक गई है वो 69,079 ये इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी। और अगर हम बैकवर्ड कैटेगरी के लिए बात करें तो जिसकी ओपनिंग रैंक थे 69,091 इसकी ओपनिंग रैंक गई थी एंड क्लोजिंग रैंक जो गई थी वो 73,085 ये इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी। तो आप देख रहे हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ओपन के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो 69,000 तक गई है। तो इस बार मतलब पूरे चांसेस है कि ये 75-78 तक पहुंच जाए। और जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैकवर्ड कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग गई थी वो 73 गई थी, तो इस बार इसके भी चांसेस है कि 80+ चला जा सकता है। बिकॉज बहुत सारे स्टेट की काउंसलिंग भी हो रही है और जोसा की काउंसलिंग भी इसी के साथ साथ हो रही है, तो बच्चे इधर ना आके उधर जाना जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे। अगर जिसकी रैंक मान के चलो 36,851 है, वो इस कॉलेज को ना लेके वो चाहेगा किसी एनआईटीज में लोअर ब्रांचेस मिल जाए, बिकॉज इसकी कंप्यूटर साइंस और उसके लोअर ब्रांचेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, समझ रहे हो। तो आप इसी आइडिया को देख के चलोगे और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइसेस को फिल करोगे। आज से चॉइस फिलिंग भी शुरू होने वाली है, ठीक है। सॉरी, चॉइस फिलिंग कल यस्टरडे से ही शुरू हो चुकी है। आज हमारा मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट आने वाला है। अगर आपको कुछ नहीं मिला हुआ है तो आप इस रैंक के अकॉर्डिंग अपने चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हो और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी कौन से ब्रांचेस मिल जाएंगे। बात करते हैं अगले ब्रांच की। तो जो अगला ब्रांच हमारा वो है ईसीई ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच। अगर हम ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो जो इसकी ओपनिंग रैंक गई थी वो 55,758 एंड जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो 77,674 गई थी। अगर हम बैकवर्ड कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो जो इसकी ओपनिंग रैंक गई थी वो 80,232 एंड जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो 80,569 तक गई थी। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी के लिए बात करें तो ओपनिंग रैंक जो गई थी वो 70,859 गई थी एंड क्लोजिंग रैंक 87,757 गई थी। अगर हम बैकवर्ड कैटेगरी के लिए बात कर ले तो इसकी जो ओपनिंग रैंक गई थी वो 89,713 एंड क्लोजिंग रैंक जो गई थी वो 91,604। अगेन फिर मैं वही कहूंगा कि इस बार बहुत सारे स्टेट और जोसा की काउंसलिंग साथ साथ हो रही है, तो आप इन कट ऑफ में अप्रॉक्स 8 से 10,000 के वेरिएशंस देखोगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने चॉइसेस को फिल कर सकते हो, ठीक है। ये रहे यूआईटी होशियारपुर के जो ब्रांचेस हैं। बेसिकली इसमें 4 ही ब्रांच है, CSIT एंड EC, CSIT एंड EC। इन सारे ब्रांचेस की मैंने कट ऑफ्स आपको दिखा दिया। अब हम बात करते हैं इनमें स्पॉट राउंड्स के लिए क्या कट ऑफ्स गई थी। यूआईटी होशियारपुर में स्पॉट राउंड्स के लिए क्या कट ऑफ गई थी। तो अगर हम CSE ब्रांच की बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए,
ओपन कैटेगरी में, तो इसकी जो ओपनिंग रैंक गई थी वो 50,133 गई थी, क्लोजिंग रैंक 84,219 गई थी। अगर हम बैकवर्ड कैटेगरी के लिए बात करें तो 85,399 गई थी एंड क्लोजिंग रैंक जो है वो 88,242 गई थी। अगर हम सेम वे में बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ब्रांच के लिए ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी के लिए देखें तो 84,332 ओपनिंग रैंक गई थी एंड क्लोजिंग रैंक 1,15,538 गई थी। तो अगर आपको नॉर्मल 3 राउंड्स में अगर आपको नहीं मिलते हैं और आप चाहते हो कि हमें यहीं एडमिशन लेना है तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अगर आपकी रैंक 1,20,000 तक भी है ओपन कैटेगरी में तब भी आप आईटी ब्रांच यूआईटी होशियारपुर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर हम बात करें बैकवर्ड कैटेगरी के लिए तो जिसकी ओपनिंग रैंक गई थी वो 1,16,162 एंड जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो 1,37,967। तो ये रहा सीएस और आईटी के कट ऑफ्स के बारे में आइडिया। अब हम बात कर लेते हैं बाकी और ब्रांचेस जो है इस कॉलेज में उसके बारे में। अगला जो ब्रांच है इस कॉलेज में वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो जो इसकी ओपनिंग रैंक गई थी वो 90,487 गई थी एंड जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो 2,22,848 गई थी। अगर हम बैकवर्ड कैटेगरी की बात करें तो ओपनिंग रैंक 2,41,730 गई थी एंड क्लोजिंग रैंक जो है वो 3,25,762 तक गई थी। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी के लिए बात करें स्पॉट राउंड में इसकी क्या कट ऑफ्स गई थी तो उसकी कट ऑफ्स गई थी जो ओपनिंग रैंक थी वो 1,42,662 गई थी एंड जो क्लोजिंग रैंक है वो 8,56,231। अब आप देख सकते हो कि जो इसकी क्लोजिंग रैंक है ओपन कैटेगरी में वो 8,56,231 गई है। इसलिए इन्होंने बैकवर्ड कैटेगरी का डेटा नहीं दिया बिकॉज इस रैंक तक के बच्चे जब मैकेनिकल ओपन कैटेगरी में मिल रही है इट मीन्स कि बैकवर्ड कैटेगरी में तो मिलना ही मिलना है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर एस भटनागर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। ये वन ऑफ द बेस्ट केमिकल इंस्टीट्यूट्स है चंडीगढ़ में। ये एक चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। जो हमने पिछला कॉलेज देखा वो होशियारपुर में सिचुएटेड है। तो अगर आप वो क्या कहते हैं लोकेशन वाइज देखोगे तो ये ज्यादा बेहतर है उसके अकॉर्डिंग। बट इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ केमिकल और फूड टेक्नोलॉजी ब्रांचेस है, सिर्फ केमिकल और फूड टेक्नोलॉजी की ब्रांचेस है और एक केमिकल विद एमबीए 5 ईयर की कोर्सेज है। उसको बहुत ज्यादा बच्चे ऑफर नहीं करते हैं। ज्यादातर बच्चे इन्हीं 2 ब्रांचेस के पीछे जाते हैं। तो अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी के लिए तो जिसकी ओपनिंग रैंक थी वो 37,654 एंड जो क्लोजिंग रैंक थी वो 63,487 गई थी। अगर हम बैकवर्ड कैटेगरी के लिए बात करें तो 64,557 एंड क्लोजिंग रैंक जो थी वो 65,810 गई थी। तो आप देखो ओपन 64,557 पे ये क्लोजिंग 65,810 पे क्लोज हो गई। तो आप देखो कितने जल्दी ब्रांचेस क्लोज हो जा रही हैं। तो ये जो केमिकल इंजीनियर है डॉक्टर एस भटनागर का ये इसी के लिए फेमस है और आप देख सकते हो कि इसी के बेसिस पे इसका नाम भी रखा गया है केमिकल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। इसका जो केमिकल है उसकी प्लेसमेंट आप देखोगे तो एवरेज प्लेसमेंट जो होती है वो ऑलमोस्ट 6 to 7 लाख की हो जाती है, 6 to 7 लाख की हो जाती है। और फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच की अगर हम बात करते हैं और ये बहुत ही बेस्ट ब्रांचेस भी, अगर आप इसके केमिकल को कंपेयर करोगे लोअर एनआईडीज के केमिकल के साथ तो दोनों का प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम रहता है एंड एवरेज पैकेज भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। अगर मैं बात करूँ फूड टेक्नोलॉजी ऑल इंडिया कोटा ओपन कैटेगरी के लिए तो वो था 65,975 ओपनिंग रैंक थी एंड क्लोजिंग रैंक जो थी वो 8,88,000 सॉरी ये 8 लाख नहीं होगा, इट मीन्स it is only 88,000 that's my bad, this is 88,865 तक इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी। ओपन के लिए बात करते हैं। अगर हम बैकवर्ड के लिए बात करते हैं तो जिसकी ओपनिंग रैंक थी वो 93,556 एंड जो क्लोजिंग रैंक थी वो 93,669। तो आप देख रहे हो बहुत कम बच्चे ऑफर कर रहे हैं फूड वाले को, बट जबकि आप देख रहे हो बैकवर्ड में आप बात करो केमिकल के लिए तो उसको बहुत ज्यादा बच्चे ऑफर कर रहे हैं, उसको ज्यादा लेना पसंद कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर एस भटनागर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में स्पॉट राउंड्स की क्या कट ऑफ्स गई थी इन ब्रांचेस की। तो अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें ऑल इंडिया कोटा के लिए ओपन कैटेगरी के लिए तो जिसकी ओपनिंग रैंक थी 39,721 एंड क्लोजिंग रैंक जो थी 80,232। अगर हम बैकवर्ड कैटेगरी के लिए बात करें तो 81,233 एंड क्लोजिंग रैंक जो थी वो 94,345 तक गई थी। अगर हम फूड टेक्नोलॉजी वाले ब्रांच की बात करें ऑल इंडिया कोटा के लिए ओपन कैटेगरी में तो जिसकी ओपनिंग रैंक थी वो 83,813
एंड जो क्लोजिंग रैंक थी वो 1,56,457। तो अगर आप फूड इस कॉलेज में लेना चाहते हो तो अगर आपकी रैंक 160 165 तक भी है तब भी आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर बैकवर्ड कैटेगरी के लिए हो तब तो आपको बहुत ज्यादा रैंक पे भी मिल जा रहा है। 1,84,007 इसकी ओपनिंग रैंक है एंड क्लोजिंग रैंक 2,38,353। तो आप देख रहे हो इसकी क्लोजिंग रैंक बहुत ज्यादा हाई गई है। तो अगर किसी बच्चे की रैंक अगर 2.5 लाख के आसपास भी है तो भी उस बच्चे को ये ब्रांच स्पॉट राउंड में मिलने के काफी उम्मीदें हैं। ठीक है, तो ये रहे डॉक्टर एस भटनागर और यूआईटी चंडीगढ़ के नॉर्मल राउंड्स और कट ऑफ राउंड्स की डेटा। और अगर आप चाहते हो इनमें इस ब्रांचेस को लेना तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपने चॉइसेस को फिल कर सकते हो। अपने अगर आपको मॉक में कुछ नहीं मिला है तो आप अपनी चॉइसेस को मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।